we are studying the book from the Bible that deals with theology. हम बाइबल की उस पुस्तक से सीख रहे हैं जो थियोलॉजी के विषय में है। We have already studied about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. हमने ऑलरेडी सीखा है परमेश्वर जो पिता, परमेश्वर जो पुत्र और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा। Today also we are going to continue the subject, आज भी उसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे, but this is a different subject. लेकिन ये जो है दूसरा विषय है। And when we study this subject which I'm going to teach you today, then we can go further about with other subjects. जब हम इस विषय में आज सीखेंगे और जब हम इसको और सीखेंगे तो हम और एक विषय के ऊपर जाएंगे। We are going to study about apostasy. हम जो है आज अपोस्तल के विषय में सीखेंगे। Apostasy, people fall from faith. अपोस्टेसी करके इंग्लिश में वर्ड है, जो विश्वास से लोग गिरते हैं उसके विषय में है। And that mainly it is written in different books, but mainly it is written in the book of Jude. ये विषय बहुत सारी किताबों में लिखा है, लेकिन महत्वपूर्ण करके ये यहूदा ना जूद यहूदा की बुक में लिखा है। This is one of the shortest books in the Bible. ये सबसे छोटा जो एक पुस्तक है पूरे बाइबल का। It is authored by Jude. ये जो है यहूदा ने लिखा हुआ है। Jude is a short form of Judas. यहूदा जो है एक छोटा सा उसका जो छोटा नाम है यहूदा का। We know there is a Judas. Judas is Jude. हमने बाइबल में यहूदा के विषय में पढ़ा है, वही यहूदा इंग्लिश में जूड करके लिखा है, हमारे इसमें पूरा यहूदा करके लिखा है। But here in this book the author briefed his name in Jude to make known that he is not Judas Iscariot. इस पुस्तक में जो इसका लेखक है उसने क्लियरली इस तरह से बताया है कि ये जो यहूदा है ये यहूदा इस्करियोत नहीं है, ये दूसरा यहूदा है। And this Jude is the brother of Jesus. और ये जो यहूदा है ये यीशु मसीह का भाई है। Jesus had 4 brothers. ये जीसस का जो है सगा भाई है। Had 4 brothers. अच्छा, जीसस के पास 4 भाई थे। They were half brothers of Jesus Christ. वो आधा भाई थे यीशु मसीह। Half brothers. That means they were the sons of Joseph. Yes. वो सारे जो है यूसुफ के बेटे थे, इसलिए हम आधा भाई करके कह रहे हैं। Okay. So Jude, the co-brother of Jesus, is the author of book of Jude. अभी ये जो यहूदा है, ये जो यीशु मसीह का भाई है, ये उस पुस्तक का लेखक है। He did not believe in Jesus till the resurrection of Jesus. ये जो यहूदा जो उसका भाई था, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान तलक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। Along with other brothers and neighbors, he teased Jesus. ये यीशु मसीह के साथ और दूसरे जो उनके पड़ोस थे उनके साथ में यीशु मसीह के विषय में सिखाता था। And they told, if you want to fame and reputation, go out of the village and preach there so that people may believe in you. और वो यीशु मसीह से कहते थे कि यदि आपको नाम चाहिए और लोग आपके शिक्षणों को सुनना है तो आप गांव छोड़कर बाहर दूसरी जगह पर जाकर प्रचार कीजिए ताकि लोग आपके विषय में सीखे और सुने। But after the resurrection of Jesus, लेकिन हाँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में he believed in him. ये यहूदा जो है वो उस पर विश्वास He करने लगा। accepted Jesus as the Messiah. उसने यीशु मसीह को मसीहा कर स्वीकार किया। He accepted Jesus as his savior. उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। So this is the book authored by the brother of Jesus. और ये जो बुक लिखा गया है ये यीशु मसीह के भाई के द्वारा लिखा गया है। And there is another brother of Jesus. यीशु मसीह का और एक भाई है। He also authored another book. उसने भी और एक पुस्तक लिखा है। Is James. उसका नाम जो है याकूब है। So two brothers of Jesus authored 2 books in the New Testament. यीशु मसीह के 2 भाइयों ने 2 किताब नए करार में लिखा हुआ है। The James was an important person in the
the first century church. याकूब जो है वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था नए कलीसिया की शिक्षण के लिए। Now, Jude says he is a bond servant of Jesus. अभी यहूदा इस पत्री में लिख रहे हैं कि वो यीशु मसीह का एक बॉन्ड सर्वेंट है, Means he is a slave of Jesus. ये यीशु मसीह का जो है सेवक है, Slave. स्लेव, दास है, गुलाम, yes. yeah. हाँ, गुलाम या दास, यस। And he did not want to reveal his blood relationship with Jesus. और ये जो है अपने यीशु मसीह के साथ में जो उसका खून का रिश्ता है या सगा भाई का रिश्ता है वो प्रकट कहीं पर भी किया नहीं है। He wants others to know him as a servant of Jesus. वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने कि वो यीशु मसीह का एक दास है। And also he told he is the brother of Jesus, or और brother of James. और वो ऐसा कहता है कि मैं जो याकूब का भाई हूँ, लेकिन यीशु मसीह का ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। This is the way he started the epistle. और इसी रीति से उसने इस पुस्तक की जो शुरुआत की है। So first of all, he told who he is. सबसे पहला उसने कहा कि वो कौन है। A bond servant is so humble that he has no right to question the master. एक जो है दास, जो एक स्लेव होता है, वो अपने स्वामी से कुछ प्रश्न कर नहीं सकता है। So he told he is a bond servant of Jesus. और इसलिए वो बहुत नम्रता से बता रहा है कि मैं यीशु मसीह का एक संगी दास हूँ। So first of all, we know who he is. तो हमें ये देखना है कि वो कौन है। A very humble person ordered a small book with 25 words. ये जो है सबसे छोटा नम्र व्यक्ति ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करता है और उसने सिर्फ 25 वाक्य 25 वर्सेस लिखे हैं। But this is a book profound with meanings and different subjects. लेकिन ये जो किताब है इसमें बहुत सारे अर्थ है और इसमें बहुत सारे विषय के विषय में यहूदा ने लिखा हुआ है। This book is ordered by whom and returned to the people those who are called by Jesus. ये बुक उनके लिए है जिन लोगों को यीशु मसीह के द्वारा बुलाहट है। And the called people were sanctified by God the Father. और ये जो बुलाए गए चुने हुए लोग हैं इनको यीशु मसीह के द्वारा जो है पूरी रीति से पवित्र किया गया And preserved in Jesus Christ. इनको यीशु मसीह में सुरक्षित रखा गया। Why did he write this letter to a group of people who were called by God? ये क्यों उन लोगों को ही लिख रहा है जो मसीह में बुलाए गए हैं? He wanted to say something to them. क्योंकि इस यहूदा को उनको ही कुछ तो कहना था। So this book is a warning book. तो ये जो पुस्तक है एक चेतावनी देने वाली पुस्तक है। It says how the believers, those who are sanctified by the Lord Jesus, should live on earth. ये किताब हमें बताती है कि एक जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किया गया, वो अलग किया गया व्यक्ति है, उसने अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। We all are sanctified by God. हम जो है मसीह के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं। And we are called by God. और हम जो है यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। We need teaching day after day, time after time, so that we may stick on to the doctrines of God's word. हमें रोज और रोज प्रतिदिन मसीह यीशु के विषय में नई शिक्षा की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, ताकि हम मसीह को अच्छी रीति से पकड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। Every called person salvation is secured. हर एक जिसको बुलाया गया है उसका जो उद्धार है वो सुरक्षित है। But even then he has reminded them to keep themselves from the impurity of the world. फिर भी जो है ये जो पुस्तक है वो चेतावनी देकर बताता है कि दुनिया के या संसार के लोगों से किस तरह से हमें अलग होकर पवित्र बने रहना है। And verse 2 he said, mercy, peace and love be multiplied to you. और दूसरे वचन में ये कहता है कि दया, शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता जाए। It is only available from God. और ये जो बातें हैं ये सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। Who will get mercy, peace and love? किसको जो है दया, शांति और प्रेम मिलेगा? Only people who are called by God. उन्हीं को जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। People are looking for peace. आज के संसार में लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, but they don't get peace. लेकिन उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। People are looking for mercy, but they don't get mercy from the public. लोग दया की जो है बाट जोते हैं, लेकिन उनके ऊपर दया की नहीं जाती है। And people are looking for love and to be loved, but they don't get love.
और लोग जो है वो प्यार के लिए तरसते हैं लेकिन उनको प्यार मिलता नहीं है। But he says in Jesus Christ, mercy, peace, and love are available. आमीन। लेकिन यीशु मसीह में यहाँ पर यहूदा कहता है कि दया, शांति और प्रेम आपको प्राप्त होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। So this is the introduction. और यही इस पुस्तक की शुरुआत है। First he told who he is, वो पहले कहता है कि वो कौन है, and from his introduction itself he came to know he was not that person who was living with Jesus before crucifixion. ये उसके इस इंट्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है जो यीशु मसीह के साथ में यहूदा था, लेकिन ये यहूदा दूसरा है। He's a changed person. ये जो एक नया व्यक्ति बन के आया है, He's transformed. ये पूरी रीति से बदल गया है। When he's transformed and moved with the Holy Spirit, he could write, he could author this letter. और क्योंकि उसका पूरी रीति से नया जन्म परिवर्तित हो गया है, इसलिए वो इस पुस्तक को इस रीति से लिख रहा है। Now we will come to the content of the book. अब हम देखेंगे इस पुस्तक में जो विशेष बातें हैं। Verse 3. तीसरा वचन, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. हिंदी में पढ़ेंगे। It's- हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन, आमीन। He said two things here. इसमें दो विषय ये वचन में वो कह रहा He है। was so diligent to write about the common salvation of the saints. ये एक विषय में कह रहा है कि ये जो सारे लोगों का जो उद्धार हुआ है, ये एक तरीके का है, इसके विषय में वो बता रहा है। But now again he said, but I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. लेकिन मुझे ये बात लिखने में बहुत ही उत्साह हो रही है और चेतावनी देकर वो कह रहा है कि एक ही विश्वास जो उद्धार के समय में आपको दिया गया है, उसको संभाल कर रखने की बहुत ही आपने यत्न करना चाहिए। The faith that was given to all the saints. ये जो विश्वास है, ये सारे संतों को दिया गया है। We have faith. हमारे पास एक विश्वास है, We have belief. हमारे पास विश्वास भी है, We have trust. और हमारे पास भरोसा है। Faith is different. विश्वास अलग है, Belief is different. और हिंदी में उसको हाँ यकीन, यकीन, हाँ, And trust is different. और हम जो दूसरे पे भरोसा रखते हैं वो अलग है। So James told he wanted to tell unto people or tell unto the saints about the faith that was given to all the saints. यहाँ पर यहूदा जो है वो उस विषय के बारे में वचन 3 में कह रहा है कि एक विश्वास जो हमें हर एक जन ने जिसने मसीह यीशु पर विश्वास किया है उनको दिया गया है, उस विश्वास के विषय में वो कह रहा है। That faith is precious. वो जो विश्वास है वो बहुत ही बहुमूल्य है। That praise and faith is the faith that mentioned in the New Testament. और ये जो विश्वास है इसके विषय में नए करार में हमें देखने के लिए मिलता है। Throughout the Bible we can see faith. और पूरे बाइबल में हमें विश्वास के विषय में देखने को मिलता है। We see people of faith. हम देखते हैं विश्वास के लोग। In the New Testament also Jesus told you should have faith. और नए करार में यीशु ने भी कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। We make 21 days fasting and 41 days fasting or 6 months fasting, 1 week fasting with faith. और हम जो है 21 दिन की उपास प्रार्थना और 40 दिन की उपास प्रार्थना और 60 दिन की उपास प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा। That faith is not the faith mentioned here. लेकिन वो जो विश्वास है वो विश्वास इस वचन में जो लिखा है वो नहीं है। We know whatever we ask to the Father in the name of Jesus Christ, the prayers would be answered. हम जानते हैं कि जो कुछ हम यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा मांगेंगे उसका प्रार्थना का उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। But the faith mentioned here is that Jesus Christ is the God of gods and the King of kings. लेकिन यहाँ पर जो विश्वास के विषय में लिखा है
वो ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा That परमेश्वर है। Jesus Christ is the Messiah. और यीशु मसीह ही एक मसीहा है, उसके विषय में लिखा That Jesus Christ came on earth to deliver people from their sins. है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि उनको पापों से छुड़ाए। That is the faith, that is the base and foundation of the New Testament. और यही जो विश्वास है, ये नए करार का एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। This is our common faith. और यही हम हर एक का एक तरीका का विश्वास है। And James wanted to write about this faith. और ये जो यहूदा है वो इस विश्वास के विषय में लिख रहा है। And then first century many people intruded into church in order to take them away from their faith. और जो पहली दशा थी उसमें बहुत सारे लोग जो आए, उन्होंने लोगों को विश्वास में से बाहर निकलने के लिए, विश्वास में से पीछे गिराने के लिए बहुत कोशिश किया। So James wanted to write regarding the faith that was given to all the saints. और इसलिए जो यहूदा है वो उस विश्वास के विषय में लिखता है जिसको हर एक को दिया गया है जो कोई मसीह में बुलाया गया है। This faith doesn't change. ये जो विश्वास है ये बदलता नहीं है। Since last 2000 years, the New Testament church has only one faith. और 2000 साल से अब तक नए करार की जो कलीसिया है उसके पास एक ही विश्वास है। So it is not our personal faith. ये कोई हमारा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। It is the faith of the New Testament church. ये जो विश्वास है ये नए करार का एक कलीसिया का विश्वास है That Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। That through whom we have justification. उसके द्वारा ही हमारा जो है पूरी रीति से छुटकारा हुआ है। That through whom we have sanctification. उसके द्वारा हमारा जो है पवित्रता हमें प्राप्त हुई है। And he is the only one who died for our sin. और वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मारा गया। His atonement death is the only means for our salvation. उसका जो मृत्यु हुई है वही हमारे लिए एक रास्ता है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। And the scripture is infallible. और वो जो वचन लिखा है वो कभी मिटने का नहीं। This is our common faith. यही हमारा एकमात्र एक समान का विश्वास So है। James told, Jude told, he wanted to establish what is in his mind in the minds of the saints. और यहूदा इसलिए लिखता है कि जो उसके मन में चल रहा था वो सारे संतों को वो इस पत्र के द्वारा लिखकर बता रहा है। This faith doesn't change. ये जो विश्वास है ये बदलता नहीं है। It's like the foundation of a building. और ये एक बुनियादी की तरह है जो पूरी बिल्डिंग की बुनियाद होती है उसकी तरह। Do we change the foundation of our house every year? क्या हम अपने घर के जो बुनियाद है उसको बदलते हैं हर साल बसाल? No one does it. नो वन डज इट। यस, कोई नहीं करता है। We may repaint the house or we may repair the house. हम लोग घर को कलर लगाते हैं, हम लोग घर को बदली करते हैं, लेकिन फाउंडेशन चेंज नहीं करते। So this is the faith, that is our foundation. और ये जो विश्वास है यही हमारा नए करार का बुनियाद है। So why should we be content with our faith? Fight for your faith. हाँ सर, क्यों हम जो है हमारे विश्वास में लड़ाई झगड़ा या कुश्ती करेंगे? I don't know what is that sentence in Hindi. Exhorting you to contend earnestly for the faith. What is it in Hindi? Read it. वर्ष 3 का लास्ट। Verse 3. लड़ाई करो। हाँ, यत्न, परिश्रम करो। यत्न करो। परिश्रम करो, यत्न करो। यत्न करो। Okay. Contend for your faith. परिश्रम करना है हमें हमारे विश्वास और fight for your faith. या हमारे विश्वास के लिए हमें लड़ना है। As long as we the Christians live on this earth, we have only one faith that we have to fight for this faith. और जब तक हम मसीह लोग इस संसार में हैं, हमारे पास एक ही विश्वास है, उस विश्वास के लिए हमें यत्न कर कर पकड़े रहना है, बचा कर रखना है। So let me ask you, so what is our faith? तो मुझे पूछना है कि हमारा विश्वास क्या है? Jesus is the Lord. यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है।
We have only one faith. हमारे पास एक ही विश्वास We है, have only one baptism. हमारे पास एक ही बपतिस्मा हुआ है, We have only one Lord. हमारा एक ही परमेश्वर है, And there is only one way to heaven. और एक ही रास्ता स्वर्ग के लिए है, And Jesus Christ is the means for salvation. और यीशु मसीह जो है एक रास्ता है उद्धार के लिए, And Jesus Christ the means for our sanctification. और यीशु मसीह ने ही हमें पवित्र किया है, And Jesus Christ is the means for our justification. और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा पूरी रीति से धर्मी ठहराए गए हैं, And Jesus Christ is the only way to reach heaven. और यीशु मसीह एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। And he says, I do not want now to talk about the common salvation, but I want to talk to you, dear saints in Christ Jesus, about our common faith, our faith that has been given to all the saints all over the world. और इसलिए यहूदा इस पत्री में हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि सारे विश्वासु पूरे संसार में जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन सभी के पास एक ही विश्वास दिया गया है। That is the first subject. और यही पहला विषय है। Now he says why he wanted to make the believers in the first century strong in faith. और आगे जाके वो ये लिख रहे हैं क्यों जो पहले दशक की जो विश्वासु लोग थे उनको विश्वास में वो मजबूत करना चाहता है। Verse 4. वचन 4 हम देखेंगे। You can read in Hindi. Yes. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। Certain men have crept in unnoticed. हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आकर मिल गए हैं जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया है। They have invaded the New Testament church. वो जो ऐसे लोग हैं वो नए करार की कलीसिया में आ गए हैं। They crept in. और वो हमारे जो लोग हैं कलीसिया है उनको खराब कर रहे हैं। They crept in. They ऐसा घुस गया। हाँ, yes. Okay. They crept in. वो जो है अचानक से हमारे बीच में आकर घुस गए हैं। They were uninvited. वो जो है जिनको बुलाहट नहीं थी, जिनको बुलाया नहीं गया, वो लोग आकर बैठ गए हैं। And no one noticed them. और उनके विषय में किसी ने ध्यान नहीं दिया। Slowly they came to church. बहुत ही आराम से वो अचानक से हमारे बीच में आकर घुस गए। They sat along with other believers. और वो अलग विश्वासियों के साथ में एक हो गए। When the believers praise God, they also praise God. और जब हम विश्वासी लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, वो भी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। When they said hallelujah, they also repeated hallelujah. जब हम हालेलुया बोलते हैं, ऐसे लोग भी आकर हमारे बीच में हालेलुया बोलते हैं। They had a goal in their lives. उनके जीवन में एक उद्देश्य है। You know why I want to teach you this? क्यों मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ। That which happened 2000 years before is happening even today. जो 2000 साल पहले हुआ वो आज भी कलीसिया में हो रहा है। All the believers in Christ Jesus should have discerning power. हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है उनके पास में एक परख करने का आत्मा होना जरूरी है। To have discerning power, you should be filled with the Holy Spirit. और ये जो परख करने का आत्मा का वरदान यदि आपको चाहिए तो आप पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। Can you sense about the person who is sitting at your right side and left side? क्या आप आपके दाएं या बाएं में जो व्यक्ति बैठा है उसके विषय में आपको कुछ पता लगता है? If you sense in the spirit that truly you are moved in the spirit. और यदि आपके आत्मा में आपको परख है कि आपके बाजू में जो बैठा है वो कैसा व्यक्ति है, तो आप आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हो। Certain men crept into the church. कुछ लोग कलीसिया में आके कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। They did not go to the church to boost the believers' faith. वो कलीसिया में इसलिए नहीं आते कि जो कलीसिया के विश्वासी लोग हैं उनके विश्वास को बढ़ाए। They had a goal. लेकिन उनका कुछ अलग उद्देश्य है। They wanted to destroy the church. वो कलीसिया को नाश करने के लिए आते हैं। They wanted to break the fellowship. वो कलीसिया में जो फेलोशिप है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। So this is a warning Jude has given to the saints who are called by God. और यही जो एक चेतावनी यहूदा जो है उसके पत्री में उनके सारे यीशु मसीह में जो व्यक्ति है उन सारे लोगों को दे रहा है।
You know, one devil inside the church can do more harm than 10,000 devil outside the church. एक जो शैतान कलीसिया के अंदर वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है 10,000 शैतान कलीसिया के बाहर जो रहते हैं उनसे ज्यादा. So one soul inside the church who is not filled with the Holy Spirit can do more harm to the church than the demons outside. और इसलिए एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा है वो जो है कलीसिया में ज्यादा गड़बड़ी कर सकता है, ज्यादा खराब कर सकता है जो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा. They crept in and sat there unnoticed. और वो आकर बैठकर हमारे बीच में बैठ गए हैं और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. What did they do? और वो करते क्या है? They are ungodly men. वो जो है भक्तिहीन लोग हैं. They turn the grace of our God into lewdness. वो जो है परमेश्वर के अनुग्रह को दूसरे किसी चीजों में बदल देते हैं. And they deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर और प्रभु है इस बात का वो इनकार करते हैं. This was their mission. यही उनका उद्देश्य है. They were ungodly. वो जो है भक्तिहीन है. They crept in. वो जो है भ्रष्ट लोग है. They were moving with the believers, but the believers could not understand their nature and their God. और वो विश्वासियों के साथ में ही रहते हैं लेकिन विश्वासु लोग ने उनको समझा नहीं है, उनके उद्देश्य को नहीं समझा, उनके परमेश्वर को नहीं समझा है. Evil spirit was working in them. और जो है दुष्ट आत्मा उनके अंदर काम करती है. And they turned the grace of God. और वो परमेश्वर के अनुग्रह को What did they do? क्या करते हैं? वो Turned the grace of God into lewdness, immorality. वो जो है परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल देते हैं. And also they deny the Lord Jesus and his deity. और वो जो है यीशु मसीह के व्यक्तित्व को इनकार करते हैं और उसका देव्यत्व को भी इनकार करते हैं. Such people are working like hunger wave, like wave. ये जो ऐसे लोग जो है एक कंगारू वेव, Kangaroo wave. Just say waves. हाँ, ये जो एक हवा के जैसा काम करते हैं. Not hava. हाँ. Waves, not wind. Waves. Creatures, small creatures. अच्छा, हाँ, हाँ, Yeah. ओके. And they spoil the fellowship in such a way that the believers cannot come back to the old love and fellowship with the Lord Jesus. और ये इस रीति से कलीसिया के लोगों का जो फेलोशिप है उसको खराब करते हैं कि फिर से उस फेलोशिप में विश्वासी लोगों को आने का इच्छा या मन नहीं होता है. So what the believers should do? तो इसमें विश्वासी लोगों को क्या करना है? You have to contend for your faith. और आप लोगों को, हम लोगों को हमारे विश्वास के लिए खड़ा रहना है. We know Jesus is God. हमें पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है. We know about justification, righteousness and sanctification through Jesus Christ. हमें धार्मिकता और शुद्धिकरण के विषय में यीशु मसीह में जो हमें प्राप्त हुए उसके विषय में पता है. But do we contend for it? Do we fight for our क्या rights? हम इसके लिए यत्न से झगड़े रहते हैं, इसे पकड़े रहते हैं क्या? Now all over India we have persecution. अभी पूरे देश में जो है हमारा सताव होता है. What do believers do? लेकिन विश्वासी क्या कहते हैं? They sit and pray. वो बैठकर प्रार्थना Yes, करते we हैं. should pray. हाँ, जरूरी है हमें प्रार्थना But करना. our duty is to fight for our right. लेकिन हमारी एक कर्तव्य है कि हम हमारे विश्वास के लिए हमें लड़ना है. What is our right? और हमारा जो What is our right? हमारा अधिकार क्या है? Jude has already told. ये यहूदा हमें बता रहा है. Contend for your faith, which was once for all delivered to the saints. अपने विश्वास के लिए यत्न से लड़ते रहना है क्योंकि एक ही बार ये हर एक विश्वास करने वाले को दिया गया है. Once for all. एक ही बार हमेशा के लिए. It doesn't repeat. ये वापस नहीं आने वाला Our है. foundation is saved. हमारा जो बुनियाद है वो पूरी रीति से वो हम छुटकारा पा चुके हैं. People come and go.
लोग आते और जाते हैं, Season come and go. जो सीजन है वो भी आता है और जाता है, Our Lord doesn't change, लेकिन हमारा प्रभु बदलता नहीं। and the salvation scheme has given to us doesn't change, और हमारा जो उद्धार का जो प्रक्रिया है वो कभी बदलता नहीं, and the faith doesn't change. और हमारा विश्वास भी नहीं बदलता। So we are in a battlefield. तो हम एक युद्ध में है, All believers are in a battlefield. हर एक विश्वासी जो है एक युद्ध में है। What we should do? क्या करना है हमें? Contend for your faith. हमारे विश्वास के लिए हमें यत्न से लड़ना है। Like a wrestler, you have to wrestle for your right. एक युद्ध करने वाला व्यक्ति के समान अपने विश्वास के लिए हमें युद्ध करते रहना है। When you are supposed to open your mouth and speak, if you keep silent, that is called hypocrisy. यदि ऐसे समय में जहां पर आपको मुंह खोलकर बोलना है लेकिन आप अपने मुंह को बंद रखते हैं, उसको ढोंगीपन कहा जाता है। Your right is to speak who you are. आपका पूरा कर्तव्य है, अधिकार है कि जो कोई आप हो उसे आपको बताना है, बोलना है। This is what Jude says. और यही यहाँ पर यहूदा बता रहा है। He experienced the power of the Lord. इसने जो है परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है। So certain men has crept in. और इसलिए कुछ व्यक्ति जो है हमारे बीच में आकर गड़बड़ी कर दी है। Throughout the Christendom, this thing is going on. ये पूरे मसीह के जो लोग हैं, कलीसिया है, उसमें ये कंटिन्यू हो रहा है। Unbelievers come in the church. अविश्वासी लोग कलीसिया में आते हैं, They get along or mix along with believers. और वो विश्वासी लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं, And then that takes place compromise. और वहीं पर ही बहुत सारी बातें मसीह में हम तर्क वितर्क करते हैं। We should not entangle with wrong people. हम जो है दूसरों के साथ में जुए में नहीं जुड़ना है। Darkness and light has no relationship. अंधकार का और उजियाला का कोई भी मिलाप नहीं है। Satan and God cannot work together. परमेश्वर और शैतान साथ में काम नहीं कर सकते हैं। When you are in the light of God, you have to reveal who the light is and what your faith is. और यदि आप उजियाले की संतान हो तो आप उजियाले के विषय में बात करना है, और उजियाला क्या करता है वो आपको दिखाना है। And now he gives many examples of what happened in the past, those who crept in and how they destroyed the society. और आगे जाकर हम देखते हैं कि ये जो लोग अविश्वासी लोग जो आकर कलीसिया में चुपके से घुसते हैं, उनके द्वारा क्या क्या पहले हुआ है और किन किन चीजों से कलीसिया गुजरी है, इसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं। He speaks about the apostates. और ये अपोस्तल के विषय में विश्वास से गिरने के विषय में ये बता रहा है। Please read verse 5. वचन 5 को हम पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब एक बात जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। Yes. Number one, he gives an example about the children of Israel. पहली बात जो है वो इजराइल के लोगों के विषय में एक उदाहरण हमें दे रहा है। You know the story of the Israelites. और ये हम सभी को इजराइल के विषय में कहानी पता है। God called them out from Egypt. परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से बाहर निकाला, because God promised to Abraham that he and his children would occupy Canaan. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि वो और उसके जो संतान है वो कनान देश में जाएंगे। So God visited the children of Israel in Egypt. और इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में उनको देखा। He heard the cry, the voice of the cry of the people in Egypt. और मिस्र में इजराइल का जो रोना था उसको परमेश्वर ने सुना। And through Moses he delivered them. और मूसा के द्वारा उनको वहां से छुड़ाया। First Moses brought them to the Red Sea. पहले मूसा ने जो है उनको लाल समुद्र के पास लेकर आया। Then to Sinai. और फिर सिनाई के पास लेकर आया। Then to the border of Canaan, that's called Kadesh Barnea. और फिर कनान के बहुत ही नजदीक कादेश बर्निया नाम की जगह पर लेकर आया। Within 3 months they reached there. और 3 महीने में ही वो एकदम कनान के पास पहुंच गए। And God wanted to fulfill the promise
he made to Abraham in their lives. और परमेश्वर जो है, जो वादा उसने अब्राहम को किया था, इसराइल को किया था, वो पूरे करने के लिए तैयार था। Then in Kadesh Barnea, Moses sent few spies to see the land. और जो कादेश जगह के यहाँ पर मूसा ने कुछ जासूसों को कनान में भेजा कि वो देश का देखभाल करे, पता लगा करे। हाँ, सॉरी। They have surveyed the land, उन्होंने उस देश को पूरी रीति से देखा, and they came back and gave a very bad report. और उन्होंने आकर बहुत ही नकारात्मक एक रिपोर्ट को मूसा के सामने, इजराइल के सामने प्रेजेंट किया। The children of Israel heard it. और इजराइल लोगों ने उसे सुना, They were terrified. और वो बहुत ही डर गए। Now after they were terrified, but after hearing this news, they were much more terrified. वो पहले से डरे हुए थे, लेकिन ये संदेश सुनने के बाद वो और ज्यादा डर गए। So they complained to Moses. और फिर उन्होंने मूसा को विरोध में बातें करना चालू। Moses was angry. मूसा जो है गुस्सा हो गया। God also was angry. और परमेश्वर भी जो है गुस्सा हो गया। For 40 days the spies were inside Canaan. और 40 दिन तक जो ये जासूस थे वो कनान के अंदर थे। Then they came back after 40 days. और 40 दिन के बाद वो वापस आए। And because of their rebellion, 40 years they wandered in the wilderness. और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बंडुआई की, इसलिए 40 साल तक वो जंगल में इधर उधर घूमते रहे। Each day was punished for each year. एक दिन के लिए एक साल का उनको जो है तकलीफ उठाना पड़ा, या फिर 40 years they went. They came back to Red Sea area. 40 दिन वो उधर थे और 40 साल घूमने पड़े, और वापस से वो लाल समुद्र के पास आए। And they could have reached Canaan in 3 months. और वो कनान में 3 महीने में जा सकते थे। But 40 years they wandered in the wilderness. लेकिन 40 साल तक वो जंगल में इधर उधर घूमते रहे। Jude very clearly speaks that. और यही यहूदा उसके विषय में सीधा लिख रहा है। The Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. और परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन जो जाति ने विश्वास नहीं किया था उनको वहीं पर ही छोड़ दिया या नाश कर दिया। What is the spiritual meaning? इसका आत्मिक अर्थ क्या है? It's not that beginning. You must have a good beginning, but you should have a good end also. इसका यही अर्थ है कि आपने अच्छी शुरुआत केवल नहीं करना है, लेकिन एक अच्छा अंत भी आपने करना है। Till the border of Canaan they reached. कनान के जो है बहुत ही नजदीक आकर वो ठहर गए, but they could not reach Canaan. लेकिन वो कनान में प्रवेश नहीं करने पाए। And the spies saw Canaan. और जो जासूस कनान में भेजे गए थे, but nearly 40 lakh people could not reach Canaan. लेकिन 40 लाख से ज्यादा लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। Believers have a good beginning. विश्वासी लोगों की अच्छी शुरुआत होती है, but if they do not keep their faith till the last moment, you cannot reach the promised land. लेकिन विश्वास की कुश्ती यदि आपने अच्छी नहीं लड़ी और विश्वास में बने नहीं रहे, तो आप कनान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Certain men intruded. कोई तो व्यक्ति इसके बीच में घुस गया है। So now we understand the work of certain men. और यही अभी हमें समझ आ रही है कि ये कुछ लोग जो घुस गए वो कौन है। This is the way certain men intrude into church. और इसी रीति से कुछ गलत लोग कलीसिया में घुस जाते हैं। Apostasy takes place everywhere. और ये जो विश्वास से गिरना है, ये हर जगह पर काम करते रहता है, हर कलीसिया में होती रहती है। It takes place all times. और ये हर समय में होता है। So believers are warned how to believe and how to live in Christ. और इसलिए विश्वासी लोगों को एक चेतावनी दी गई है, और एक यहूदा यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि किस रीति से हमें विश्वास को यत्न में बने रहना है। And other example is given in verse 6. और दूसरा जो है एग्जाम्पल 6वें वचन में हम पढ़ते हैं। Verse 6. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। आमीन। Now, second is an example of angels who are fallen. और दूसरा जो हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, ये दूतों के विषय में जो गिराए गए हैं। They do not keep their proper domain.
उन्होंने अपने विश्वास में स्थिरता में नहीं बने रहे, but left their abode. अपने पद में वो स्थिरता में नहीं रहे। Who are these angels? और ये जो दूत है ये कौन है? We can see the fall of angels in Isaiah chapter 40. और हम ये जो गिरे हुए दूत है उसका यशाया 14 अध्याय में हम देखते हैं। I taught you in the past. हमने पिछले दिनों में इसे सीखा है। There we can see the fall of Lucifer. और वहां पर हम लूसीफर का जो गिरना है उसको देखते हैं। But here we can see the fall of other group of angels. लेकिन यहाँ पर दूसरा जो दूतों का झुंड है उसका गिरना को हम देखते The हैं। angels who did not keep their proper domain. जो दूतों ने अपने पद को स्थिरता में नहीं रखा। Please turn back to Genesis chapter 6. आइए हम उत्पत्ति 6वें अध्याय को देखेंगे। Verses 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Now it came was when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves, all of whom they chose. एक और दो। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। That's all. Here we can see the wickedness of men. और यहाँ पर हम मनुष्य की जो है दुष्टाई को हम देखते हैं। The daughters of men and the sons of God cohabited together. परमेश्वर के जो पुत्रियां, मनुष्य की जो पुत्रियां थी और परमेश्वर के जो बेटे थे उन्होंने आपस में संबंध किया। Here the sons of God. Who are the sons of God mentioned? ये जो परमेश्वर के जो पुत्र है ये कौन है? Angels. ये जो है दूतों के विषय में बताया गया है। There are few places where angels are called sons of God. ये बाइबल में कुछ जगह पर जो दूत है उनको परमेश्वर की संतान करके कहा गया है। Please read Job chapter 1 verse 6. अय्यूब पहला अध्याय उसका 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। और sons of God mentioned here are angels. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया है वो दूत लोग हैं। Chapter 2 verse 1. उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन। अय्यूब का। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। So sons of God came together means angels came in front of God to give reports. परमेश्वर के पुत्र उनके परमेश्वर के सामने आए, इसका मतलब यही है कि दूत लोग जो है परमेश्वर के सामने आए। Chapter 38 उसी बुक का 38 verse 7. 38:7। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। So in the book of Job, 3 times angels are called sons of God. हम देख रहे हैं अय्यूब की पुस्तक में 3 बार परमेश्वर के पुत्र को दूत के समान कहा गया है। So in Genesis chapter 6 verse 2, sons of God mentioned is angel. और इसीलिए उत्पत्ति 6वां अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर के पुत्र जो लिखा है उसका मीनिंग है दूत लोग। So angels of God, I don't know what happened to them. Why did they were attracted with the women on earth? और इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र दूत लोग जो है वो मनुष्य की जो स्त्री बेटियां थी उनके ऊपर उनका आकर्षण हो गया। They were in heaven. वो स्वर्ग में थे।
Heaven is such a place no one can on earth describe the joy, bliss and beatitude of heaven. और वो जो स्वर्ग में बैठे थे, और स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह है जहां पर हम वहां की जो खुशियां और सुंदरता है उसके विषय में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। Always rejoicing and praising God, worshipping God. They had no issue at all. वहां पर हमेशा खुशी, आनंद और भरपूरी होती है। इतना आनंद होता है कि कहीं थोड़ा भी दुख नहीं है। But it happened, few angels, maybe myriads of angels among them, had a wrong intention while they were in heaven. और हम देखते हैं कि कुछ झुंड जो दूतों की थी, उन्होंने इन स्त्रियों को देखकर उनका जो मन में एक गलत विचार आना चालू हुआ। Big tragedy. ये बहुत ही एक न होने वाली घटना या एक अलग ही घटना है। If you get a chance to go to America, you will never live in Nansapara. यदि गलती से हमें अमेरिका में रहने का मौका मिला तो हम नालसुपारा फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। But जो है एक नरक में, कुंड में बांधे गए थे, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थे। थोड़े से जो शैतान है वो घूमते थे। they were fallen angels. और वो गिराए हुए एंजल थे। If they were fallen angels, then it wouldn't be mentioned here sons of God. यदि वो पहले से गिरे हुए दूत होते तो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र कर लिखा नहीं होता। They were not sons of God. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। So this is a new group of angels. तो ये एक नए दूतों का झुंड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। Now, those who are living in heaven wanted to live on earth. जो स्वर्ग में ऑलरेडी रह रहे हैं दूत, उनको पृथ्वी में रहने का एक लालच हुआ। What a tragedy. और यही एक बहुत अलग घटना है। And let us turn to the book of 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3 अध्याय को हम देखेंगे। (18 and 19). 18 और 19। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। Yes, here says Jesus preached to the spirits in the prison after death on the cross. इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद, क्रूस पर मृत्यु के बाद में दूतों को जाकर सुसमाचार सुनाया। And when they were fallen, they were sent into bottomless pit, into Tartarus. यहाँ पर कैदी दूत लिखा है, तो वो बांधे गए और एक नीचे स्थल पर जो दूत रहते हैं उनको जाकर, कैदियों को जाकर सुसमाचार सुनाया है। No. According to the Old Testament belief, the top part of the bottomless pit, or the underneath the earth, the top part is called Hades. तो जो अतः कुंड के ऊपर जो स्थान है उसको सुखलोक करके कहा गया है। Hades. Hades, Patal. अंधलोक, अंधलोक, okay. It's not Apollo. It's Patal. पाताल। Patal. Okay. And that is called Hades. हाँ, उसको इंग्लिश में हेडिस बोलते हैं। Where पाताल। where the Old Testament saints were kept. और वहां पर जो है उस पाताल में जुने करार के जो भी संत लोग थे वहां पर रखे गए थे। Under that, और उसके नीचे that place is called Tartarus. उस स्थान को टाटारस कहते हैं। That somewhat equal to hell. और वो नरक के समान है, but not real hell. लेकिन वो सही में जो है नरक नहीं है। It was the place all the fallen angels were sent. और वहां पर जो है सारे जो दूत गिराए गए थे वहां पर उनको बांध कर रखा गया। And it is where Jesus went and preached to the spirits, those who were evil at the time of Noah. ये यीशु मसीह जाकर उन दूतों को प्रचार कर रहा है, उन दूतों को
जो नोहा के समय में थे, नोहा के समय से थे। Yeah, same time. Okay. Okay. And but at the same time, even though the demons were sent into Tartarus or Gehenna, still there are few demons moving around there. They were not arrested. तो ये जो दूत के विषय में हम सुन रहे हैं, जो पाताल में बांधे गए थे, उसको छोड़कर भी और ऐसे कोई दूत थे जो घूम रहे थे पृथ्वी पर। Please turn to 2 Peter chapter 2. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय verse 4. चौथा वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। Yes. The angels who sinned but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. उन दूतों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इस वचन में हम देखते हैं कि उन दूतों ने जिन्होंने पाप किया था उनको नरक में, पाताल में उनको बंदी कर बांध कर रखा है ताकि न्याय के दिन में उनका न्याय किया जाए। See, they are almost in hell, वो पूरी रीति से नरक के रास्ते पर ही है, but in chains, लेकिन वो बांधे गए हैं and that place is dark. और वो जो है जगह जो है वो अंधकार से भरा हुआ है। 3 kinds of punishment. ये 3 तरीके का यहाँ पर हम जो न्याय देखते हैं। Whatsoever may be the crime of a criminal, inside the jail they are free, they are not bound. गुनाह जो करता है वो कोई भी गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन जेल के अंदर वो खुला रीति से घूमता है। But here these angels are bound in hell. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो दूत है इनको बांध कर रखा गया है। And also that even though they are in agony, they are in darkness, they cannot see each other. और वो अतः कुंड में जलते तो हैं, लेकिन वो बांध कर रखे गए हैं और अलग अलग रखे गए हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। You know, at the time of the deliverance of the children of Israel, there was darkness in Egypt. जब मिस्र से इजरायली लोगों का छुटकारा हो रहा था उस समय में अंधकार था। What kind of darkness it was? और वो कैसा अंधकार था? It's not ordinary darkness. वो जो है एक साधारण अंधकार नहीं था। It could be touch. It could be touch. वो एक touch and feel it. अच्छा, वो अंधेरे को हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। It was like a wall in front of them. वो उनके सामने दीवार के समान थी। You know, you didn't read that? Today when you go, you read that portion, you will come to know. No, we are talking about the darkness. That out of 10 plagues, one of the plagues was darkness. Okay? In that darkness, they could not move from one place to another place. They were sitting like this. It was, the darkness around them was like a wall. तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो 10 प्लेग हुआ था, चिन्ह हुए थे, उसमें से एक चिन्ह में अंधकार था और ये जो अंधकार था ये अलग तरीका था। बाइबल को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दीवाल के समान उस मिस्री में आया था, जहां पर एक दीवाल के जैसा लोग बैठकर एक जगह पर खड़े हुए थे और एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। Yes. So that's what happened to angels. और यही चीज इन दूतों के साथ में किया गया है। This is a warning for the church. और यही चेतावनी कलीसिया के लिए है। Number 1, the Israelites failed, they were punished. पहली बात, जो इजरायली जब फेल हो गए, गिर गए, तो उनको एक पनिशमेंट दिया गया। Secondly, the angels failed, they also were punished. यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतों ने भी गलतियां की, उनके लिए भी एक न्याय किया गया। And verse 7, Jude verse 7. यहूदा के 7वें वचन को हम पढ़ते हैं। This is third example Jude had given to the saints
in the first century. ये तीसरा एक उदाहरण है जो यहूदा ने नए करार की कलीसिया को दिया है। Verse 7. जिस रीति से सुदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। The same way Sodom and Gomorrah, the cities around them in a similar manner, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example suffering the vengeance of eternal fire. Okay, now, जिस रीति से सदम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके नाई व्यभिचार हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़ गए और दुष्टांत ठहरे हैं, हमारे लिए एक एग्जाम्पल थे। so Genesis chapter 6, there was immorality. तो उत्पत्ति 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर एक जो व्यभिचार का बात The देखते हैं। same way in Sodom and Gomorrah, it was a city of, they were a city of immorality. और ये 7वें वचन में भी हम देख रहे हैं कि सदोम और गमोरा वो भी नगर एक व्यभिचार का नगर करके हम देखते हैं। So God had given 3 examples. तो यहाँ पर यहूदा ने जो है 3 उदाहरण हमें दिए। If you allow any unwanted person in your church, knowingly or unknowingly, if they are within, this is what is going to happen to the church. और यदि आप और हम ऐसे व्यक्ति को जिसे हम अच्छी रीति से जानते नहीं है आमंत्रित करके कलीसिया में अगर रखेंगे तो हम इन 3 चीजों को अपनी कलीसिया में हमारे बीच में हम देख सकते हैं। Saints are given warning saying you have to abide by the faith that has been given once for all saints for all period in life. और इसलिए जो मसीह में हम जो सेवक है उनको एक चेतावनी दी गई है कि जो विश्वास हमें यीशु मसीह में एक कॉमन विश्वास हर एक को एक तरह का विश्वास मिला है उसको यत्न से पकड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। In verse 8, 8वें वचन में they are called dreamers. Verse 8. उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। So what is the character? इनका जो चरित्र है वो यहाँ पर लिखा गया They है। are dreamers. वो जो है स्वप्न देखने वाले They defile the flesh. और वो अपने शरीर को जो है अशुद्ध करते हैं। Our body is the temple of the living God. हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। We have no right on our body but Jesus. हमें अपने शरीर पर अधिकार नहीं है लेकिन यीशु ही का अधिकार है। But what the demon is doing today is that he is defiling the holy temple of the Lord so that he wants to break the fellowship. ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये यही काम कर रहे हैं कि हमारे शरीरों को अपवित्र कर मसीह में जो हम हैं उनको पीछे लेके जा रहे हैं। And once the dreamers intrude into church, they defile and also they reject the authority. और इसलिए ये जो स्वप्न देखने वाले जब कलीसिया में आ जाते हैं तो ये कलीसिया के अधिकार को ना मानने वाले बन जाते हैं और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। And they speak evil of dignitaries. और वो जो है जो अधिकार लोग हैं उनके विरोध में बातें करते हैं। This is absolutely against the teaching of the word of God. और ये जो है परमेश्वर के वचन के पूरा खिलाफ है। Being holy, we have to be holy always. जब हम पवित्र किए गए हैं तो हमें हमेशा के लिए पवित्र रहना जरूरी है। We have to live under the authority of God always. हमें हमेशा परमेश्वर के अधिकार में रहना जरूरी है। We have to love others instead of speaking evil of the dignitaries. हमें एक दूसरे से प्यार करना है इसके बजाय कि हम अधिकार के विषय में बुरा भला कहें। So these are the characters of the certain men. और ये सारे जो चरित्र हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं ये कुछ लोगों के विषय में कहा गया है। Are you here? आप यहाँ पर हैं? Are you truly here? Yes. Which means you told, see, you are called, you have been given the kind of faith, and not only for you, throughout the Christendom,
till the rapture will take place, the faith is same, our foundation is same, but certain men ended in. That is what the warning is. यहाँ पर यहूदा एक चेतावनी देकर आपसे मुझसे कह रहा है कि आपको जो विश्वास दिया गया है वो एक अलग तरीके का विशेष विश्वास आपको दिया गया है जो सारे मसीहत को दिया गया है, और कुछ लोग हमारे बीच में आकर ये विश्वास से हमें पीछे हटने की कोशिश करते हैं और इससे हमें बचकर रहना है। We have to keep our mouth tight. हमें जो है हमारे मुख को संभाल कर रखना है, पकड़ कर रखना है। Keep your tongue under control. हमारे जबान को हमें पूरे नियंत्रण में रखना है। Tongue is very small member in our body, but it can bring a big holocaust. जो जीभ है वो सबसे छोटा अंग है हमारे शरीर का, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को खराब या बिगाड़ सकती है। But the dream is not controlled. ये जो स्वप्न देखने वाले हैं इनको हम Could not control them. वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। Verse 9. He gave a very good example. उन्होंने और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, How believers should control the tongue. कैसे एक विश्वासु ने अपने जबान को नियंत्रण में रखा, How believers should behave in a wrong situation. कैसे एक विश्वासु को एक बुरी परिस्थिति में संभाल कर रखना है। Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dare not bring against him a reviling accusation, but said, "The Lord rebuke you." पढ़ेंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय के वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। आमीन। Now Michael is the archangel. अब ये जो मिखाइल है ये एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। There's only one archangel. एक ही जो है स्वर्गदूत है, Is Michael. आर्कएंजल, Archangel. Yeah. प्रधानदूत. प्रधान, हाँ प्रधान दूत। And some archangel is Michael. ये जो प्रधान दूत है वो एक ही है, वो माइकल है। All other angels, myriads of angels are there in heaven, but they all are under Michael. और बहुत सारे दूत स्वर्ग में है, लेकिन ये जो सारे बहुत सारे दूत है, करोड़ों बिलियन लोग, ये सारे जो है प्रधान माइकल जो दूत है उसके नियंत्रण में, उसके अधीन में। All the angels have different work. हर एक जो दूत है उसका अलग अलग काम है। But when he was dealing with the body of Moses, Satan went there. और जब मिखाइल प्रधान दूत मूसा के शव के साथ में लेन देन कर रहा था, तब शैतान वहां पर गया। And it says that Moses told the devil, "The Lord rebuke you." और यहाँ पर मूसा ने शैतान से कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। But in the book of Deuteronomy, the last moment, प्रधान दूत ने डांटा। हाँ, मूसा की सर्वेश। but in the book of Deuteronomy chapter 34, we can see about the death and the burial of Moses. निर्मन की पुस्तक में Deuteronomy व्यवस्था वेदन 34, 34 अध्याय verse 1. पहला वचन। फिर मूसा मोआब के अराबा से नवो पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश। Verse 5. तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश पर मर गया। Verse 6. और उसने उस मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। This is what the story about the death and burial of Moses. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मूसा के जो मरण के विषय में और उसके गाड़े जाने के विषय में हम पढ़ रहे हैं। God led him to the Mount Nebo, और परमेश्वर ने उसे माउंट अयूब
that was in the land of Moab, वो मुआब के नगर में था and he died there. और वो वहां पर मर गया Yahweh God buried him in the valley in the land of Moab. और वहां पर एक तराई में उसको जो है दफना दिया गया। This is the story about the death and the burial of Moses. और मूसा के जो मरण और उसके गाड़े जाने के विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। But Jude has something more to explain. लेकिन हम यहूदा को देखते हैं कि वो और कुछ ज्यादा हमें इस विषय में बता रहा है। He spoke that the devil interfered in the burial of Moses, and Archangel Michael went there and fought with him and told the Lord rebuke you. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो शैतान है वो मूसा के शव के विषय में लड़ाई झगड़ा कर रहा था या उसको हासिल करने का कोशिश कर रहा था। प्रधान दूत माइकल जो है वहां पर जाकर उसे डांटा। We don't know from where Jude got this information. हमें पता नहीं कि ये जो यहाँ पर जो हुआ है ये जूद को कैसे मिला। It may be from a book called The Assumption of Moses in Apocrypha. ये हो सकता है कि एक पुस्तक है जिसका नाम असम्पशन ऑफ मूसा है, उससे इसे प्राप्त हुआ होगा। There are books called Apocrypha. तो ऐसे किताब है जिसको एपोक्रिफा करके कहते हैं। We don't believe Apocrypha. हम उस पर विश्वास नहीं करते। But there are so many good things in those books. लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी लिखी है। Jude must have taken this information from that book. हो सकता है कि ये यहूदा ने इस बात को वहां से पढ़ा होगा। But he gave us a good warning. लेकिन उसने एक अच्छा हमें चेतावनी दी है। The devil is after even a dead body. कि शैतान जो है एक मृत्यु देह के पीछे भी पड़ा रहता है। Why did the devil go after the dead body of Moses? क्यों जो है शैतान मूसा के शव के विषय में चिंतित था या उसके पीछे था? Perhaps he wanted to tell to the children of Israel, no, this Moses is not as you think, he is a murderer. हो सकता है कि शैतान इजराइल के लोगों को वो शव को दिखा के कह सकता था कि वो हमारे साथ में नहीं है, ये जो व्यक्ति है मूसा ये एक हत्या करने वाला व्यक्ति है। Yes. Or he must have he wanted to take the skeleton, the dead body of Moses to Canaan and tell people to worship him. Come on, look, he is the leader who brought you here. हो सकता है कि उसके हड्डियों को शैतान लेकर जाकर इजराइलियों को पास में रख के कनान में उसकी मूर्ति बना के उसकी आराधना करने के लिए उन्हें वो करवा सकता था। This is what Jude says. और इसीलिए यहूदा इस बात को यहाँ पर कहता है। Satan is cunning. शैतान जो है वो बहुत ही शातिर है। He is not looking for the welfare of believers. वो कभी भी विश्वासियों के अच्छे के लिए नहीं सोचता है। He wants to destroy the church. वो कलीसिया का नाश करने पर लगा रहता है। Apostasy started from the beginning and it is going through. और ये जो विश्वास से गिरना है ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है और ये कंटिन्यू हमेशा हमेशा चलता रहेगा। Apostasy is at present in the church. ये जो विश्वास से गिरना है ये अभी भी कलीसिया में काम करता है। People come to church, then they fall. और कुछ लोग कलीसिया में आते हैं और फिर गिर जाते हैं। And why do they fall from faith? कैसे वो विश्वास से या क्यों वो विश्वास से गिर जाते हैं? Because they cannot cope up with the daily situation. क्योंकि वो जो दररोज की जो समस्या है उसको वो उसमें से वो जय नहीं पा सकते। Verse 10. 10वां वचन। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनका बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। And the other character, they speak evil of what they do not know. ये जो और एक चरित्र के विषय में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि वो बुराई करते हैं उसके विषय में जो उनको पता नहीं। They don't know anything but they speak. They have many subjects to speak about what they do not know. ये इनको कुछ विषय के विषय में कुछ भी पता नहीं होता लेकिन ये उसके विषय में बुराई करते हैं और बोलते रहते हैं। They are brute beasts. They are like brute beasts. वो एक कड़वाहट के समान है। They are cruel people. वो बहुत ही बुरे लोग हैं। They may do any nonsense, any stupid thing to overcome
their enemies. वो जो है कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो जिसके द्वारा जो है हमें वो छीन ले जाए। You can win your enemy or you can overcome your enemy only when you know the strength of your enemy. आप जो है अपने दुश्मन से जीत सकते हैं या उसको हरा सकते हैं तभी जब आप आपकी शत्रु का जो ताकत है उसको समझ ले, कमजोरी या ताकत को समझ ले। You should know how powerful our enemy is. हमें पता रहना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन है वो कितना सामर्थ्यशाली। He is the one who fought with our Jesus. वही जो है हमारे यीशु के साथ में भी उसने लड़ाई झगड़ा की। So it is better keep quiet and serve the Lord instead of fighting with Satan. और इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर की सेवा करते रहे इसके बजाय कि हम शैतान के साथ मारामारी करें। You have no right to fight with Satan. हमें शैतान के साथ में लड़ने की जरूरत नहीं है। You are here to serve the Lord. लेकिन आप यहाँ पर है परमेश्वर की सेवा करने। When you serve the Lord, you may have temptation. और जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में परीक्षा आएगी। And you can overcome the temptation with the power of Jesus. और आप इन सारे परीक्षाओं के ऊपर जय पाएंगे परमेश्वर के द्वारा। So these are warnings how to win over the temptation and recognize the apostate. और ये कुछ चेतावनी यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इन सारी परीक्षाओं पे जयवंत होकर चलते रहे और वचन की ओर ध्यान देते रहे। 3 Old Testament examples are given here in verse 11. 3 जो है 11वें वचन में जूने करार का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। Number 1 Cain, कैन के विषय में। number 2 Balaam, दूसरा बालाम के विषय में। number 3 Korah. तीसरा जो है कोरा के विषय में। You know all these people. और हम तीनों को जानते हैं। Who are these people? Cain? ये तीनों कौन थे? कैन। Yes. Cain was the first son of Adam. Right. कैन जो है वो पहला बेटा था आदम का। He was a farmer. वो एक किसान था। He offered unto the Lord from the produce of his agricultural field. वो जो है अपने खेत के पहले भाग से परमेश्वर को कुछ चढ़ाने के लिए लेकर आया। God did not accept his offering. परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। At the same time, God accepted the offering of Abel. और उसी समय में परमेश्वर ने हाबेल के बलिदान को स्वीकार किया। Why did God refuse his offering? क्यों परमेश्वर ने कैन के बलिदान को अस्वीकार किया? Was he God against apple, pineapple and grape? क्या परमेश्वर फल और जो दूसरे सेब का फल, मौसम्बी का फल इसके विरोध में है? Then why God did not accept? तो क्यों परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया? अच्छा नहीं दिया था उसे, जो खराब था वो चीज दिया। That is the story. That Bible does not say he offered unto God the best of his fruit. Okay. उसने जो है अपने खेत में से अच्छा लेकर आया। Yeah. Yes, he was not faithful. वो जो है विश्वास योग्य नहीं। He was not loyal to God. वो जो है परमेश्वर के प्रति अनिष्ठा से नहीं था। He was disloyal to God. वो परमेश्वर के प्रति एक क्या बोलेंगे, निष्ठावान नहीं। Though he offered unto God the best of his fruit, he did not offer the way he ought to offer it. भले उसने अच्छे से अच्छा जो है फल फ्रूट परमेश्वर के पास लेकर आया, लेकिन जिस रीति से देना था उसका वो जो तरीका था, वो उसका जो मन था वो सही नहीं था। God is looking for a willing mind. परमेश्वर जो है एक इच्छा को देखता है। People those who are available to serve God, willing to serve God, can be accepted by God. जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं दिल से, उसको परमेश्वर स्वीकार करते हैं। So Cain's offering was rejected by God because he did not offer unto God the things from his field the way God expected from him. तो कैन के जो बलिदान को परमेश्वर ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि जिस तरह से, जिस रीति से, जिस विश्वास से उसे परमेश्वर के पास आना था, उस रीति से वो परमेश्वर के पास प्रस्तुत नहीं हुआ। As for me, I think
It was good or better offer than Abel's offer because what Abel offered was carcass of dead animal. मुझे ऐसा लगता है कि जो कैन ने बलिदान लेकर आया था वो हाबिल से अच्छा था, क्योंकि हाबिल का जो बलिदान था वो मरा हुआ जानवर था। Yes. Abel offered dead animal, but Abel offered the best number one fruit. कैन ने जो है अच्छे से अच्छा फल को लेकर आया, लेकिन हाबिल ने जो है एक मरा हुआ जानवर को लेकर आया। But God accepted Abel लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, because he wanted to offer unto God the way God expected from him. क्योंकि उसने उस रीति से और उस विश्वास से परमेश्वर के पास बलिदान को लेकर आया जिस रीति से परमेश्वर उसकी अपेक्षा कर रहा था। That is what Jude says. और वही यहूदा यहाँ पर कह रहा है। Verse 11, woe to them for they have gone in the way of Cain. उन पर हाय जिसने कैन के सी चाल चले। And secondly, they have run greedily in the error of Balaam for profit. और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। Was Balaam? बलाम कौन था? He was a prophet. He was a false prophet. फॉल्स प्रॉफिट। He worked for the idols of Moab. ये जो एक झूठा भविष्यवक्ता था जो मोआब के मूर्तियों के लिए काम करता था। He worked for Moab, Balak. ये जो है बालाक राजा के लिए काम करता था। But God warned him. God warned him. परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी। God told him not to go. परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी मत जाना। But Balak wanted to destroy the Israelites. लेकिन बालक जो है वो परमेश्वर के इजरायली लोगों को नाश करने के लिए सोच रहा था। God warned him not to do that. परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी कि ये मत करना। 4 times God spoke to him. 4 बार परमेश्वर ने उससे बातें की, But still he went away. लेकिन फिर भी हो गया। Then God appeared in the form of an angel, not to him but to his donkey. और इसलिए परमेश्वर एक दूत के स्वरूप में उसके पास आया, उसके पास नहीं लेकिन उसके गधी के पास आया। His donkey saw the angel of God, but he could not see. उस गधे ने स्वर्ग दूत को देखा लेकिन उसने स्वर्गदूत को देख नहीं पाया। He was a prophet, but he was not a prophet for God. वो एक भविष्यद्वक्ता था लेकिन वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं था। So Balaam was a greedy man. He wanted to prophesy for money. और बालाम जो है हम देखते हैं वो एक भ्रष्ट व्यक्ति था, भ्रष्ट प्रवादक था जो पैसे के लिए काम करता था। And the third person mentioned is Korah. और तीसरा जो व्यक्ति यहाँ पर लिखा गया है वो कोरा के विषय में। Who was Korah? कोरा कौन था? He was a Levite. ये जो है एक लेवी था, but he was not from the tribe of Aaron. लेकिन वो आरोन के गोत्र से नहीं था, He was a Levite. लेकिन वो एक लेवी था। He was a leader among the children of Israel. वो एक नेता था इजराइल के राष्ट्र में। What did he do? लेकिन उसने क्या किया? Yes, he rebelled against Moses, and he and his friends together questioned Moses as, is only God speaking to you? Can't he speak to us? Are we not listening to the voice of God? Are you the only leader? And they rejected the leadership of Moses whom God chose. और इन्होंने जो है मूसा के जो अधिकार को तुच्छ जाना और ये सारे बातें की कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है, कि वो हमसे बात नहीं करता है। और इस रीति से कोरा ने जो है परमेश्वर के विरोध में बातें की। 3 warnings. 3 चेतावनी। Cain, a farmer. केन जो एक किसान था, Balaam, a false prophet. बालाम जो एक झूठा भविष्यद्वक्ता था, Korah, his leader. कोरा जो नेता था। They all perish. ये तीनों भी नाश हो गए। This is what apostasy is. यही विश्वास से गिरना के विषय में है। It may be from an angel or from a leader or from a prophet. Falling from faith is considered as a terrible sin. और ये हो सकता है कि ये दूत के द्वारा हो सकता है, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा हो सकता है,
एक अगुवे के द्वारा हो सकता है, लेकिन विश्वास से गिरना ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गिरना है। ये हमारे साथ नहीं होना है। Apostasy is not confined to a particular group of people. ये जो विश्वास से गिरना है, ये केवल उनके विषय में नहीं है जो एक छोटी सी झुंड है या एक ग्रुप के लोग हैं। There are apostate pastors, विश्वास से गिरना पास्टर्स लोगों में भी होता है apostate believers, और विश्वासी लोगों के साथ में भी होता है, apostate evangelists, और एक सुसमाचार प्रचारक के साथ भी होता है, apostate in pulpit, और जो पुलपिट से बातें करते हैं उनके साथ भी होता है, apostate in church, और चर्च कलीसिया में भी ये होता है, apostate in Sunday school, संडे स्कूल की इसमें भी ये होता है, and also in house. घर में भी ये होता है। So apostasy is everywhere जो विश्वास से गिरना है ये हर एक जगह पे हम देख सकते हैं, because Satan is roaming all around the world to destroy the faith of believers. और शैतान का यही काम है, वो पूरे संसार में इसलिए घूम रहा है कि विश्वासु लोगों को उनके विश्वास से गिराया जाए। Jude says, be careful. और इसलिए यहूदा कहता है कि आप सतर्क रहो। Your faith is in the foundation of Jesus. आपका जो विश्वास है वो यीशु मसीह में नींव के समान बनाया गया है। He is your righteousness. वही यीशु मसीह आपकी धार्मिकता He है, is your justification. वही आपका छुड़ाने वाला He is your परमेश्वर है, sanctification. वही आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर He है, is your salvation. उद्धारकर्ता परमेश्वर He है, is your redeemer. वही आपको छुड़ाने वाला है। The faith that has been given to the saints all over the world once for all is the faith that you have been given by the Holy Spirit. जो विश्वास हर एक विश्वास करने वाले सेवकों को दिया गया है, वही विश्वास आपके अंदर भी डाला गया है। ये इसको पकड़ के रखना है। Please read verse 12. 12 वचन में हम पढ़ेंगे। Now, about the apostates, again he says, who is an apostate? फिर से विश्वास के गिरने के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं, These are sports in your love feast. See, these are sports in your love feast. Verse 12. ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, While they feast with you without fear, serving only themselves. ये हमारे साथ में खाते पीते तो हैं, लेकिन वो खुद की सेवा करते हैं। What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? They are sports in your love feast. वो हमारे साथ में प्रीति भोजन या खाते पीते हैं। We have love feast in the church. हमारे बीच में प्रीति का भोजन होता है। A wonderful mutton biryani is served. एक अच्छा मटन बिरयानी हमारे बीच में परोसा जाता है, You eat it religiously. You eat it. और हम बहुत अच्छी रीति से खाते हैं। While you eat, you bite a stone. और जब खाते समय में एक पत्थर हमारे मुंह में आ जाता है, That feels very bad. और वो Right. सबसे खराब हमें परिस्थिति लगती The है। whole biryani, either you may vomit or you will feel bad about eating further. या तो आपको खराब लगेगा या तो आप आगे खाने का आपका मन नहीं करेगा। So these apostates are a stone in the love feast. ये जो विश्वास से गिरना है, ये प्रीति भोजन में भाग लेते हैं। One person in a church of 1,000 is enough to destroy the whole church. एक ऐसा व्यक्ति पूरे कलीसिया को खराब करने के लिए काफी है। They serve only themselves. ये सिर्फ खुद की सेवा करते हैं, That means that they are shepherding themselves. ये खुद को चलाते हैं। There are certain cows. We had a cow. It drinks its own milk. कुछ तरीके के गाय होते हैं जो दूध, वो खुद का ही दूध पीते हैं, Shepherding themselves. खुद को ही चलाते हैं। They are not concerned about others. वो दूसरे की चिंता नहीं करते हैं। These apostates are like that. ये जो विश्वास से गिरने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। They are clouds without water. वो जो है बादल है, बादल के समान दिखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भी पानी नहीं होता। Cloud is there, एक बादल दिखता है and we expect rain drops from the cloud, और हम प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें से कुछ पानी गिरे, बारिश गिरे, but no water. लेकिन उसमें कुछ भी पानी नहीं होता। Only cloud is there. सिर्फ एक बादल दिखता है। Empty promises. ये जो है हमारे जो वादा किए उसके विरोध में है। A cloud without water is saying that I am cloud, but I cannot give you water. ये जो बादल बिना पानी के, वो ऐसा है कि मैं बादल तो हूं लेकिन मैं पानी नहीं दे सकता। The apostates are like that.
और ये जो विश्वास से गिराने वाले जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं। They give promise but false promise. वो वादा तो करते हैं लेकिन वो झूठा वादा They करते हैं। cannot fulfill what they say. वो जो बोलते हैं उसे पूरा नहीं करते। And then they are late autumn trees without fruit. और वो जो है बिना फल के, Verse 12, please read. यस, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टानों तरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। Yes. Late autumn trees. They are late autumn trees. What is mentioned in Hindi? ये पतझड़ के निष्फल पेड़ है। Late autumn, during the autumn time, tree gives fruit. हाँ, जब फल देने का समय आता है तो वो फल देते हैं। But he says, Lord, they are late autumn trees, but no fruit. लेकिन ये पतझड़ के मौसम में भी निष्फल पेड़ के समान है। Who is that person? ये व्यक्ति कौन है? Apostate. जो विश्वास से गिराने A वाले, person who fell from faith. वो जो विश्वास से गिर गया है, They cannot bear fruit. वो फल नहीं ला सकते हैं। They should give fruit, but they do not give fruit. ये फल तो देना अवश्य है लेकिन ये फल दे नहीं सकते। And the next one, verse 13. और 13 वचन, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछाते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। Number 1, the raging waves of the sea. ये समुद्र के प्रचंड हिलाने वाले कोरे हैं। Foaming up their own shame. वो अपनी ही लज्जा को फिर उछालते हैं। Go to beach early in the morning and you can see so many plastic bags and all unwanted stuff all along the beach. और जब हम सुबह सुबह बीच के पास जाते हैं तो जो जरूरत बीच में नहीं रहने चाहिए ऐसे प्लास्टिक या कचरा हमें बीच के किनारे दिखते हैं। An apostate is like a raging wave, bringing everything from inside the ocean and throwing it on the shore. और ये विश्वास से गिरने का जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि पूरे समुद्र से सारा जो कचरा लेकर आकर समुद्र के बाजू में, They are wandering stars. वो जो है इधर उधर घूमने वाले तारे हैं। That's another name for apostates. ये एक नाम है जो विश्वास से गिरते हैं। You have seen wandering stars, right? Have you ever seen stars flying from one spot to another spot? आपने कभी देखा है कि मतलब आकाश में एक जगह से दूसरा तारे घूमते रहते हैं? How did you seen? कभी देखा है? Because you are in the city. We are from village. We can see sky very clearly in the night. We can see, just look up, we can see stars going from one place to another. Just like meteor. Yeah. It's not Milky Galaxy, stars. Yeah. It's not even common. Stars, what? Yeah, star going from one place to another place. That maybe something like that, maybe comet or anything, but it's called stars. तो हम आकाश में कभी कभी देखते हैं कि एक तारा जो है वो घूमता हुआ दूसरे जगह पर हमें साफ दिखाई देता है आकाश में। उसकी तरह से Today it is in north. आज वो इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, पश्चिम में है। Tomorrow it will be in the south. और फिर वो दूसरे दिन पश्चिम पूरब में रहेंगे। Yeah. When you look at, you can see it in the south. Within 5 minutes, it will be in the north. और जब आप उसे देखते हैं तो वो पश्चिम में आपको दिखेगा लेकिन 5 मिनट में वो उत्तर की दिशा में आपको दिख जाएगा। No clear position, no fixed position. उसके पास कोई अपना खुद का स्थान नहीं, no direction. उसके पास कोई दिशा नहीं होती है। These apostates are like that. और ये जो विश्वास से जो गिरते हैं वो ऐसे होते हैं। Always blackness and darkness in their lives. हर समय में उनके जीवन में अंधकार रहता है। Verse 14. 14 वचन को हम पढ़ेंगे। This we are saying, Jude is speaking about the apostles and their nature and the people those who are following the consequence too. जी हम पढ़ रहे हैं यहूदा के विषय में जो विश्वास में से गिरते हैं उनके विषय में।
हनोक ने भी जो हम्म। आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, हम्म। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। Okay. Enoch, the seventh from Adam, prophesied. इनोक जो है एक आदम से जो 7वीं पीढ़ी का था उसने भविष्यवाणी की। So Enoch is a seventh from Adam. इनोक जो है वो 7वीं पीढ़ी का था आदम से।